महामारी की दूसरी लहर के बीच सबसे बड़ा सवाल वैक्सीनेशन को लेकर हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यदि देश की बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन जल्दी नहीं किया गया तो 6 महीने बाद देश में महामारी की तीसरी लहर भी आएगी। वैक्सीनेशन धीरे होने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि देश में वैक्सीन का उत्पादन तेज गति से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनमें साफ है कि वैक्सीन निर्माण और लोगों को दिए जा रहे वैक्सीन के डोज में भारी अंतर है। इसे लेकर भारत बायोटेक की ओर से सफाई भी आई, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आई है। विपक्ष की ओर से अब वैक्सीन सप्लाई का CAG ऑडिट कराए जाने की मांग शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। आखिर वैक्सीन जा कहां रहा है? भारत बायोटेक अब तक करीब 10 करोड़ कोवैक्सीन का निर्माण कर चुका है, लेकिन कोवैक्सीन के डोज लगाए गए हैं करीब 2 करोड़ 25 लाख। कई राज्यों में तो कोवैक्सीन समाप्त हो गई है तो कहीं इसका स्टॉक बेहद कम हो गया है। उन्हीं लोगों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है जो पहली डोज ले चुके हैं। सवाल उठे कि 6 से 8 करोड़ वैक्सीन गई कहां? तो भारत बायोटेक की ओर से इसकी सफाई आ गई। भारत बायोटेक के अनुसार कोवैक्सीन को बनाने के साथ टेस्ट करने और उसका बैच रिलीज करने में 120 दिन लगते हैं। मतलब इस साल मार्च में कोवैक्सीन के जितने डोज बने वो सप्लाई के लिए जून तक ही तैयार हो सकेंगे। भारत बायोटेक का कहना है कि वो अपनी उत्पादन क्षमता को लगातार बढ़ा रहे हैं। अप्रैल में 2 करोड़ वैक्सीन हर महीने तैयार हो रहे थे, जो सितंबर में 10 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन सितंबर में तैयार होने वाली वैक्सीन लोगों को शायद अगले साल ही मिल पाए। भारत बायोटेक की सफाई विपक्ष को रास नहीं आ रही है। इसे लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सवाल करते हुए कहा कि टीकों की कमी पर जनता का गुस्सा सड़कों पर आने से पहले अब लापता टीकों के रहस्य को सुलझाना जरूरी है। लापता टीके का रहस्य हर दिन गहराता जा रहा है। टीकों के एक बैच के उत्पादन के लिए आवश्यक लीड टाइम के बारे में भारत बायोटेक के बयान ने भ्रम को और बढ़ा दिया। क्षमता एक चीज है और उत्पादन एक अलग चीज है। हम 2 घरेलू निर्माताओं द्वारा अब तक उत्पादित वास्तविक मात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। एक बार जब हम इस वास्तविक उत्पादन को जान लेते हैं तो हमें बताया जाना चाहिए कि तारीखवार क्या आपूर्ति की गई है और किसे। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर रोज नए बयान आ रहे हैं, उसे देखते हुए इस पूरी प्रक्रिया का CAG से ऑडिट कराया जाना चाहिए।